हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव पांडे। आज की इस वीडियो में हम CBSE मैथ्स 2023 का स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इसके सॉल्यूशंस हमने पहले ही IQ क्लास की वेबसाइट पे बना लिए हैं। तो उसको आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे, आइए ये देखते हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे आप सिंपली सर्च करेंगे IQ क्लास। इस पे जाने के बाद आपको ये सेक्शन मिलेगा स्पेसिमेन का, और इसमें आप 2023 का क्लास 12 CBSE ओपन कर लेंगे और इसमें आप मैथ्स के सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये MCQ क्वेश्चन है। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा किस तरह का फॉर्म होता था। जैसे ये मान लीजिए A11 एलिमेंट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा A12 A13। अगर 3 क्रॉस 3 की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A21 A22 और ये A23। इसी तरह ये हो जाएगा A31 A32 और A33। ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते थे वो पूरे जीरो होते थे। यहाँ पे A11 भी जीरो होता है, A22 भी और A33 भी। इसका मतलब I इक्वल टू J है। यहाँ पे देखिए 1 इक्वल टू 1 है, यहाँ भी 2 और 2 सेम है और 3 और 3 सेम। जब I और J सेम हो तो हमारे इसका मतलब क्या है, वो डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, Aij is equal to 0 where I is equal to J। ऑप्शन C is correct। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, if A is a square matrix of order 3 where determinant of A transpose is equal to minus of 3, then determinant of A into A transpose is equal to, हमें A into A transpose का डिटर्मिनेंट बताना है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको A इंटू A ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहां पे हमें क्या दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसका डिटर्मिनेंट जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का होता है और उस इनिशियल मैट्रिक्स का, वो दोनों सेम आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, -3 इंटू -3 दैट इज 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ए वाला। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है नीचे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज गिवन बाय। तो सिंपली हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जब वर्टिसेस 3 दिए होते हैं ए बी और सी के फॉर्म में, तो क्या लिखते हैं हम, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB vector cross AC vector। The value of k for which the function fx 1 minus cos of 4x upon 8x square if x is not equal to 0 and k if x is equal to 0। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये सब सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे f ऑफ 0 क्या होगा, हमारा k है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, वो यहाँ आइए देख लेते हैं। इसको सॉल्व कर रखा है। तो सिंस हमें पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन 8x स्क्वायर को सिंप्लीफाई कैसे किया है, इसको हम साइड में समझा देते हैं। कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, तो कॉस ऑफ 4x का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x।
तो यहीं पे हमें दिया हुआ था 1 माइनस कॉस ऑफ 4x, तो हमने 2 साइन स्क्वायर 2x रख दिया। नीचे 8x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और होल स्क्वायर करा तो कुछ टर्म्स हमारे सिमिलर हो गए, जैसे 2x और 2x सेम हो गया। और ये हमारी एक कंडीशन होती है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, साइन ऑफ x अपॉन x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर 2x अपॉन 2x है वो भी 1 के बराबर होगा। ये साइन के ही लिए नहीं, काफी इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ऐसा ही होता है, अगर tan x अपॉन x है तब भी 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन ऑफ 2x अपॉन 2x, तो वो 1 के बराबर हो गया। दैट मीन्स हमारी k की वैल्यू 1 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, C, वेयर द वैल्यू ऑफ k is equal to 1. If f dash x is equal to x plus 1 upon x, then the value of fx पूछी हमें, यानी हमें f dash x से जब fx पे जाना होता है तब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट, और कन्वर्सली हमें जब fx से जाना होता है f dash x की तरफ तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो यहां पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है f dash x को। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, और 1 अपॉन x का क्या होता है, log ऑफ x, और c एक कांस्टेंट हो गया, और इसमें ऑप्शन हमारा b सही है। तो फ्रेंड्स अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे हमें ऑर्डर और डिग्री का सम बताना है m प्लस n। तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 4dy/dx होल क्यूब इंटू d2y/dx2। ऑर्डर हमारा क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि यहाँ पे 2 है, और डिग्री क्या होती है, उस पूरे की पावर, उसकी पावर अभी यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आंसर हो गया 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है। यहाँ पे 3x + 5y < 4 है। अगर हम इसको ओरिजिन से पास कराते हैं, जहां पे एट ओरिजिन x, y क्या हो जाएगा हमारा, 0, 0। तो आइए इसमें पुट करके देखते हैं, 3 × 0 + 5 × 0, क्या ये < 4 है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 आएगा, 0 इज < 4। इसका मतलब क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। तो फ्रेंड्स अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज। तो फ्रेंड्स हमारा स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, वेक्टर a इंटू वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर a हमने कॉपी कर लिया, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। सिमिलरली वेक्टर b को मल्टीप्लाई इससे किया, और मैग्नीट्यूड यानी उसका हमने मॉड कर लिया, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट -3 है तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √14, वो यहीं पे हमने लिख दिया है नीचे। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जहां पे लिमिट्स हमें दे रखी हैं 2 से 3 तक, इंटीग्रेट करना है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को। तो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 2 × x स्क्वायर प्लस 1। नीचे वाले 2 को कॉमन लेके तब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब तो आपको ये पता ही होगा, एक फॉर्म होता है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx क्या होता है, log ऑफ fx। यहाँ पे f डैश x और fx का मतलब क्या है, जो नीचे वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर दे रखा है। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 का 2x होता है, ऊपर दे रखा है, तो यही 2x लाने के लिए हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ a b आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन a b इनवर्स का होल इनवर्स क्या होगा। a b इनवर्स का होल इनवर्स पूछा है, हमको ये पता है कि a b का होल इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स डॉट a इनवर्स, ऐसा ही होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, B इनवर्स का होल इनवर्स डॉट A इनवर्स, दैट इज B इंटू A इनवर्स। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। ये एलपीपी का क्वेश्चन है। इसमें हमें कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं और सिंपली इसको हम अपने फंक्शन में रखेंगे जो कि है z इक्वल टू 4x प्लस 6y, और देखना है कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल वैल्यूज आपको रखनी है कॉर्नर पॉइंट्स की। सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, दो पॉइंट्स पे आ रही है, 0.6 1.6 पे और 3 0 पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा ये मैट्रिसेस नहीं है, डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वेट ऐसे नहीं करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा -18, RHS को किया तो आ जाएगा 2x² - 24। अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है x² = 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, √3 और -√3। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, इफ A is a square matrix of order 3 and determinant of A is 5, then determinant of adjoint of A is equal to, डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है 5 और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1, वेयर n क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर हमारा 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3-1 यानी 2 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमें दे रखा है 5, तो 5² विल बी 25। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, बी हमारा सही है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B such that PA is equal to 0.3, PB is equal to 0.6 and PA0 intersection B0 is, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, PA हमें दिया है और PB दिया है, तो यहां से हम PA0 भी निकाल सकते हैं। कैसे हम निकालेंगे, PA0 हो जाएगा 1 - PA और PB0 1 - PB हो जाएगा। क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इन दोनों को हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.7 × 0.4 दैट इज 0.28। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला है क्वेश्चन 15, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx - x dy = 0। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले हम y वाले टर्म्स को एक तरफ और x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। dy बाय y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ y। सिमिलरली इसका हो जाएगा log ऑफ x प्लस log c। यहाँ पे c नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स log में है, तो कांस्टेंट भी हम log ऑफ c के फॉर्म में लिख देंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, ताकि अगले स्टेप में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सके, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b। तो यहाँ पे हमने क्या किया, log y इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू एक्स। यहाँ से कंक्लूजन हमारा क्या निकला, y इज इक्वल टू c इंटू एक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला है क्वेश्चन 16, जहां पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है और हमसे पूछा है 1 - x² y2 की वैल्यू। y2 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली है d2y/dx²। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो dy/dx निकाल लेंगे। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/√1 - x²। अब इसके बाद क्या करेंगे, आगे देखते हैं। इसको हमने सॉल्व कर रखा है। √1 - x² dy/dx = 1 को फिर से डिफरेंशिएट किया। इधर RHS में 1 है, इसका तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, √1 - x² को रहने दिया और dy/dx का d2y/dx2, और यहाँ पे dy/dx को फिर रहने दिया और √1 - x² का ये हो जाएगा 1/2 √1 - x²।
इसके अंदर के टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x। याद रखिएगा जितने भी टर्म्स है सबको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जहां जहां पे d2y/dx2 है उसको हमने y2 रख दिया, और जहां पे dy/dx है उसको y1 रख दिया। तो फ्रेंड्स हमारा अगला है क्वेश्चन 17, और ये वेक्टर का क्वेश्चन है। ध्यान से इसको देखिएगा। इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, वेक्टर b का 3 दे रखा है, और हमें बताना है वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे इसको लिखेंगे, वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे लिखते थे हम, a माइनस b इंटू a माइनस b। कुछ इसी तरह हमने वेक्टर के फॉर्म में भी यहाँ लिखा है, 2 बार लिख दिया, वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वेक्टर a इंटू वेक्टर b प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b होल स्क्वायर। वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यूज दे रखी है वो पुट करेंगे तो 24 आ जाएगा। लेकिन ये किसकी वैल्यू है 24, जब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन हमें बतानी क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b वो किसके इक्वल हो जाएगी, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 24, या इसको हम सिंपल टर्म्स में 2√6 भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स अब हम एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 18, where P is a point on the line joining the points A and B, A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। If x coordinate of P is 6, then its z coordinate is equal to। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं थ्रू द पॉइंट्स 0, 5, -2 एंड 3, -1, 2 से। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व करने पे क्या आ गई, x अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन -6 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 4। इस पूरे को अगर हम k के इक्वल मान लें तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 3k के बराबर आ गई, y की क्या आ गई, माइनस ऑफ 6k प्लस 5, और z की क्या आ जाएगी 4k माइनस 2। ये आ गई एक ऐसे पॉइंट की जो लाइन पे है, जहां पे k हमारा क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, 3k इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट जो हमें दे रखा था पॉइंट P का वो 6 था, इसलिए हमने 3k को क्या लिख दिया, 6 के बराबर। क्योंकि जो 3k आया ये हमारा x कोऑर्डिनेट ही तो है, और वो पहले से 6 दे रखा है, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। और अब जब k की वैल्यू 2 आ गई है तो हम इसको z कोऑर्डिनेट में रख देंगे, जो कि है 4k माइनस 2, और इस जगह k की जगह हम 2 रख देंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 के बराबर। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, और ये है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक असर्शन दिया रहता है और एक रीजन दिया रहता है, और 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, उनमें से हमें कोई एक सही बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। असर्शन ए दे रखा है द डोमेन ऑफ फंक्शन sec इनवर्स 2x, और रीजन दे रखा है sec इनवर्स माइनस ऑफ 2 क्या माइनस π/4 है या नहीं। तो पहले असर्शन की बात कर ले, sec इनवर्स x की रेंज क्या होती है, रियल नंबर्स माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1 से 1 तक। और अगर हम इसको x के फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह हो जाएगा, x should be less than equal to -1 and x should be greater than equal to 1। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, sec इनवर्स 2x, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, जहां पे x है वहां हम 2x रख देंगे। तो हमारी जो डोमेन होती है x की, वो हमारी 2x की डोमेन हो जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पे 4x दिया होता, 5x दिया होता, तो वो डोमेन हमारी उसकी हो जाती, यानी जो भी फंक्शन की वैल्यू गिवन है उसकी ही वो डोमेन हो जाएगी, रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1 से 1 तक। तो यहाँ पे हमने अगले स्टेप में लिखा sec इनवर्स 2x की भी यही रेंज हो गई। पर हमें बताना क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो x की वो वैल्यूज बतानी है, तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो x should be less than equal to -1/2 and x should be greater than equal to 1/2। और अगर इसको हम लिखना चाहे नंबर लाइन पे तो कैसे लिख सकते हैं, एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ लिखा -1/2 और यहाँ 1/2,
तो डोमेन हमारी x की क्या हो जाएगी, ये माइनस इंफिनिटी से -1/2 तक, और इधर 1/2 से इंफिनिटी तक। इन वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है। किसकी वैल्यूज, x की वैल्यूज के लिए। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1/2 से इंफिनिटी। तो यही असर्शन में हमें गिवन भी है, यानी असर्शन हमारा सही है। रीजन की बात कर लें तो रीजन के लिए सबसे पहले तो रेंज देखते हैं हम सेक इनवर्स की क्या होती है। रेंज हमारी सेक की होती है 0 से पाई, लेकिन π/2 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें -π/4 दे रखा है, तो -π/4 तो किसी भी हाल में आने ही वाला नहीं है 0 से पाई के बीच में, तो रीजन हमारा फॉल्स है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दिया है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और ये भी हमारा असर्शन रीजन बेस्ड है। तो इसमें हमारा वेक्टर्स के फॉर्म में दे रखा है। पहले रीजन पे अगर देखें तो अक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज गिवन बाय cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सही दे रखा है। जब भी दो लाइंस होती हैं उनके बीच का जो हमें एंगल फाइंड करना होता है तो वो उसका फॉर्मूला यही होता है। तो हमारा रीजन तो बिल्कुल सही हो गया। बात करें अगर असर्शन की, तो असर्शन दे रखा है द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस जे। तो हमेशा हमें एंगल्स जब भी निकालना रहता है तो हमें डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस लाइन में देखें तो ये अगर हम इसको a मान लें, वेक्टर a प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b, ये वाला फॉर्म है ये। सिमिलरली ये भी वैसे ही हो जाएगा। और सिमिलरली जो हमारे पास ऊपर दे रखी है लाइन, उसमें भी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इसको हम वेक्टर a मान लें, प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप को हम वेक्टर b मान लेते हैं। और दे रखा है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस दे रखा है, यहाँ पे तो वेक्टर्स के फॉर्म में दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1, 0, 0। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए अगर उस फॉर्म में दे ना भी रखा हो वेक्टर्स के फॉर्म में, तब भी हम अगर एक्स एक्सिस के टर्म्स से देखें तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 1, 0, 0, और इस हिसाब से हमारे डायरेक्शन रेशियोज ये आ गए। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, A1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और B1 क्या हो जाएगा -1, C1 तो 0 ही रहेगा क्योंकि K कैप दे नहीं रखा है, यहाँ पे I कैप माइनस J कैप ही दे रखा है, K कैप दिया नहीं है। तो अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाएं cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 A2 क्या हो जाएगा 1, प्लस B1 B2 क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0। सिमिलरली यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर में केवल A2 1 के बराबर है, बाकी वो सब 0 है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। इसका मतलब cos ऑफ थीटा हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन √2 के इक्वल, और थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन √2 दैट विल बी इक्वल टू π/4। और हमारे पास असर्शन में π/4 ही दे रखा है, यानी इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर रखा है, और इसको आपको एक्सेस कैसे करना है आपको हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। IQ क्लास की वेबसाइट पे जाएंगे और स्पेसिमेन पेपर के कॉलम में जाके आपको ये मिल जाएगा।